तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जियान नोबिता के घर आया होता है। तभी वो नोबिता से अनाप शनाप बातें करने लगता है। वो नोबिता से कहता है कि क्या तुम मेरे कैसे दोस्त हो। फिर यहाँ पर नोबिता और डोरेमोन डर कर कहते हैं कि हाँ हम दोस्त थे। फिर तो डोरेमोन कहते कि हाँ हम अच्छे वाले दोस्त थे। तभी जियान उनको गले लगा कर कहता है कि अब मैं यहाँ पर ही रहूँगा और तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तभी यहाँ पर डोरेमोन और नोबिता बातें करते हैं तो डोरेमोन चौंक जाता है, नहीं नोबिता चौंक। फिर जियान यहाँ पर खाने के लिए मांगता है। तभी यहाँ पर खाने के लिए वो कुछ बराबर नहीं बांटता, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन नाराज हो जाते हैं। फिर बाद में जियान यहाँ पर गेम खेलने लगता है तो जियान उसका गेम भी तोड़ देता है और उन नोबिता को कहता है कि ये तो टूट गया, अब मैं इसका क्या करूँगा। तभी यहाँ पर रोने लग जाता है और यहाँ पर डोरेमोन भी रोने लग जाता है क्योंकि वो उस पे डोरा के खा जाता है। फिर यहाँ पर जिया पूरा घर कचरे से भर देता है और पूरा कचरा कचरा कर देता है रूम में, जिसकी वजह से नोबिता को बहुत झेलना पड़ता है और डोरेमोन उनको झेलता ही रहता है। तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है कि अब ये कब तक रहेगा डोरेमोन यहाँ पर। तभी यहाँ पर जियान नोबिता से कहता है कि अब मैं बुक्स पढ़ूंगा। तभी अचानक होता ये है कि वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जिसकी वजह से जियान छुप जाता है। और फिर यहाँ पर नोबिता से जियान की मॉम पूछती है कि क्या जियान यहाँ पर है। नोबिता मुझे सच सच बताना। तभी नोबिता डर के कारण उसका नाम नहीं बताता और फिर यहाँ से वो मॉम चली जाती है और यहाँ पर अपना जियान पसीना पसीना हो जाता है। फिर यहाँ पर जियान की मॉम कहते हैं कि कहाँ चला गया ये जियान। फिर बाद में यहाँ पर जियान का पसीना छूट जाता है और यहाँ पर जियान फिर से कॉमिक बुक और खाने लग जाता है। तभी यहाँ पर रात हो जाने की वजह से नोबिता की मॉम आती है और कहती है कि बेटा अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, तुम्हारी मॉम इंतज़ार कर रही होगी। तभी यहाँ पर डोरेमोन और नोबिता बाबा के थे, जिसकी वजह से जियान गुस्सा हो जाता है और फिर यहाँ पर जियान इमोशनल डायलॉग बोल देता है कि मेरा कोई नहीं है। इसकी वजह से डोरेमोन नोबिता से कहता है कि क्या हम इसकी कुछ मदद कर सकते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई गैजेट है। तभी यहाँ पर डोरेमोन एक गैजेट निकाल देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डोरेमोन उससे कहता है कि जियान अगर तुमने इसे जला दिया तो तुम किसी के भी घर में रह सकते हो। तभी डोरेमोन के दिमाग में आता है कि ये तो अपने ही घर में रुक जाएगा। तभी यहाँ पर जियान उसको जला लेता है और वहीं पर रहने लग जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जियान खूब खाता भी है और खूब पीता भी है, जिसकी वजह से नोबिता को भी खाना नहीं मिलता। लेकिन उस गैजेट की वजह से उनको रोकना ही पड़ता है और उसे कोई कुछ नहीं टोकता बोलता। फिर यहाँ पर जियान नोबिता के मॉम की तारीफ कर देता है, जिसकी वजह से जियान और खाने लग जाता है क्योंकि नोबिता की मॉम कहती है कि बेटा खाओ। फिर बाद में यहाँ पर देखते हैं कि जियान यहाँ पर टीवी देख रहा होता है। तभी यहाँ पर डोरेमोन नोबिता कहता है कि जियान हमें भी देखने दो, अब हमारा टीवी है। तभी जियान कहता है कि जो मैं बोलूँगा वही यहाँ पर होगा। फिर नोबिता को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से जियान कहता है कि तुम्हें नहीं देखने दूंगा। फिर यहाँ पर नोबिता की मॉम दिखती है जो कि जियान से कहती है कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए नहाने के लिए पानी रख दिया है, तुम यहाँ पर आ जाओ। फिर यहाँ पर जियान गाना गा देता है, जिसकी वजह से पूरा घर तहलका महलका हो जाता है। फिर यहाँ पर नोबिता उसको बुझाने आ जाता है, लेकिन वो बुझता नहीं। तभी डोरेमोन उसको सारी सच्चाई बताता है कि नोबिता ये बुझता नहीं है, जो इसे जलाता है वही इसे बुझा सकता है। तभी यहाँ पर तारा टूटता हुआ दिखता है और यहाँ पर रात हो जाती है। रात हो जाने की वजह से यहाँ पर जियान सोच में पड़ जाता है और बहुत सोचने लगता है। तभी अचानक नोबिता की मॉम वहाँ पर आती है और वो नोबिता के ऊपर बेडशीट डालती है और जियान के ऊपर भी बेडशीट डालती है, जिसकी वजह से जियान को बहुत अकेला फील होता है। उसके बाद वो डोरेमोन से बातें करता है कि क्या मैं मॉम के मन में क्या है वो बोल सकता हूँ। तभी यहाँ पर डोरेमोन एक गैजेट का इस्तेमाल करता है और जियान की मॉम का एक सर का बाल लेकर आता है और वो इस मशीन में डाल लेता है। जिसके बाद जियान अपनी मॉम से सब बातें पूछता है कि क्या मॉम तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं करती हो। तभी जियान की मॉम कहती है कि हाँ बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हो और कोई भी माँ ऐसी नहीं है कि वो अपने बेटे से प्यार नहीं करती होगी है। तभी यहाँ पर जियान इमोशनल हो जाता है और वो फुट फुट के रोने लगता है। उसके बाद जियान अपने घर के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे सब पता चल जाता है कि अपनी मॉम अपने से ही प्यार करती है। तो जियान यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाता है और वो घर की तरफ नहीं जाता है। तभी यहाँ पर जियान की मॉम दिखती है जो भी दुकान बंद कर रही होती है। उसके बाद यहाँ पर जियान आता हुआ दिखता है और जियान रोने लगता है। जियान कहता है कि मॉम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो ना बेटा। फिर यहाँ पर जियान की मॉम कहते हैं कि हाँ मॉम, हाँ बेटे तुम मेरे ही बेटे हो। तभी यहाँ पर जियान की मॉम कहते हैं कि काम कौन करेगा, इसलिए तो तुम मेरे अनमोल बेटे हो। फिर यहाँ पर जियान
फिर से रोने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।